ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्थः सरस्वती हरति दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसनं सहिषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशमिदं शास्त्रं वमर्सार जीवकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वर्ग्य श्री वास्तव श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व तेषां वच अनुसारता मासाद्य श्रीमती निमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं सर्वतः स्मृतवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुल कुलदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ कुमार जी जीवकांड जी की जय। निम्बी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमस्ते। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लू चुल्लिका अलग के चरणों में अच्छा में अच्छा में अच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नीलचंद भाई साहब भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कुमार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने बहुत सारी चीजों को जाना। अब हम लोग साधारण प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित आदि बहुत ही जो चीज है उसका स्वाध्याय हमारे चल रहा है। श्री माधव चंद्र त्रैविध्य देव कृत 3 गाथाओं में प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित विशेष का लक्षण। मूल सिर संधि पवम समभंग महिरुहं च छिन्नर्वं साहारणं शरीरं तव विवरीय च पतेयम्। मूल सिर संधि पवम समभंग महिरुहं च छिन्नर्वं साहारणं शरीरं तव विवरीय च पतेयम्। मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल कुसुम फल बीजे समभंगे सदिनंता असमे सदिनोति पतेया। मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल कुसुम फल बीजे समभंगे सदिनंता असमे सदिनोति पतेया। कंदस्व मुल्लस्व साल खंदस भावी बहुलतरी छल्ली सानंत सानंत जिया पतेय जिया दूतनु कदरी। कंदस्व मुल्लस्व साल खंदस भावी बहुलतरी छल्ली सानंत जिया छल्ली सानंत जिया पतेय जिया तुतनु कदरी। गाथा का उच्चारण करें। सुनीता जी अगर हैं तो। निमिचंद भाई साहब आप गाथा का उच्चारण करेंगे क्या? निमिचंद भाई साहब। हाँ दीदी कर लूंगा। करिए 188 नंबर करिए। अच्छा। गूढ़ सिर संदीपम सब भम्ब महीरूहं च निच्छरोहणम सहारण शरीरम तब्बीवर्यम चैपत्ययम। अनीता कलकत्ता 189 गाथा। शशि जैन 190।
कर रहे हो क्या? हाँ कर रही हूँ। कौन सा 189? हाँ हाँ। मूले कंदे छल्ली, क्या होगा? मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल, मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल, कुसुम फल बीजे समभंगे सदिनंता, असमे सदी होंति पत्तेया। आगे का भी देखो। हाँ वीडियो ऑफ है हाँ? इसको नहीं कहते, वीडियो ऑफ है तो बोला ही नहीं जाता। हाँ करिए, अशोका जैन करिए, एक जी। समय पे नहीं लगा था। कंदस्य वै मूलस्य वसालखंडस्य वावि बहुलतरी, छल्ली सानंत जिया पत्ते जिया तु तनु कदरी। गूढ़ सिर संधि पवन, गूढ़ सिर, गूढ़ स्नायु, सिर रेखा जो रहता है उसको संधि माने गांठ। अब गूढ़ सिर माने स्नायु, संधि रेखा बंध, पवन माने गांठ, समभंग महीरुहम जिनका सम भंग होता हो, समान भंग होता हो, महीरुहम उनको तोड़ने पर उनके बीच में कोई रुहम माने कोई तंतु नहीं लगा रहे, छिन्न रुहम छिन्न करने पर भी जो उग जाए, छिन्न रुहम छिन्न करने पर भी जो उग जाए, साधारण शरीरम साधारण शरीर वाली वनस्पति कही जाती है। तब विवरियम तद, तब का तद हो जाएगा, तद विवरियम उससे उल्टा, जब पत्तेयम प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति का क्या क्या बताए? जिसकी स्नायु रेखा बंद अथवा गांठ अप्रकट हो, जो जिसमें गांठ वगैरह होती है बहुत, जैसे शुरू में जो देखे होंगे, किसी को काम पड़ा होगा तो गन्ना वगैरह का, जो गन्ना शुरू में पे छोटा छोटा उगा रहता है तो उसकी गांठ नहीं बनती है, धीरे धीरे बाद में गांठ बनती है। तोरई वगैरह बहुत कच्ची लाते हैं तो उसमें रेखा नहीं बनी रहती है, जब थोड़ी पक जाती है तो खूब गहरी गहरी रेखा प्रकट हो जाती है। तो अथवा जिसको तोड़े तो उसमें तंतु नहीं लगा रहे, माने एकदम बिल्कुल दो फांक हो जाए, मतलब ऐसी चीजों को, अथवा जो छिन्न करने पर भी वो अगर मिट्टी में लगा दें तो वो उग जाए, ऐसी वनस्पति को साधारण वनस्पति कहा गया है। इसके विपरीत प्रत्येक वनस्पति है। फिर कहते हैं मूले कंदे, मूल कंद, छल्ली, छल्ली माने छाल, त्वचा, अच्छा, पवाल, पवाल साल, पवाल शाल दल, क्या होगा पवाल साल? पवाल साल का नीचे लिखा नवीन कोपल अथवा अंकुर, साल दल क्षुद्र शाखा, अच्छा छोटी शाखा, कुसुम फल बीजे, कुसुम माने फूल, दल माने पत्र, कुसुम माने फूल, फल माने फल, बीजे माने बीज। समभग्गे सदिनंता, इसको तोड़ने से अगर समान भग हो, बराबर बराबर दो टुकड़े हो, और कहते हैं कि जो उसमें कोई हीरू यानी धागा वगैरह नहीं लगा रहे, तंतु सा लगा रहता है तोड़ने पर, बिना ही हीरू के भंग हो जाए। सदिनंता उनको, सदिनंता उसको सप्रतिष्ठित, सदी अनंता माने अनंत जीव से सहित यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अस्मे सदी होती पत्तिया, अस्मे जिसका समान भंग नहीं हो, सदी होती पत्तिया वे सब प्रत्येक वनस्पति होती है। कंदस मूलस साल खंदस, कंद मूल, साल माने छोटी शाखा, क्षुद्र शाखा, या खंदस माने स्कंध जिसकी मोटी शाखा होती है, स्कंद। वावी बहुलतरी, इसका नीचे क्या लिखा है? जिस वनस्पति के कंद मूल क्षुद्र शाखा या स्कंद तना की छाल मोटी हो, छल्ली सानंत जिया उसके अनंत जीव से प्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं। पत्ते पत्ते ये जिया तु तनु कतरी, जिसकी छाल तनु कतरी माने पतली हो,
उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। यानी मोटी छाल वाली जीव भी सप्रतिष्ठित में है। जैसे पेड़ वेड़ की शाखा किसी किसी की बहुत मोटी होती है, छाल किसी की पतली होती है। और विशेषार्थ में खोलेंगे, कोई वाचन करें आप लोग में से कोई भी। हाँ मैं कर रही हूँ। और एक बार फिर बताइए। अब इसमें आ जाएगा ना, इसके अब इसमें आ जाएगा ठीक नीचे। से नहीं लिखे गए अर्थ, ठीक से नहीं लिखे गए अर्थ, एक बार फिर से बताइए। हाँ, नीचे का अर्थार्थ पढ़ रहे हैं, उससे लगा लेना है। इनके स्नायु रेखा बंध और गांठ अप्रकट हो, जिनका भंग करने पर समान भंग हो, और दोनों भंगों में परस्पर ही अंतर्गत सूत्र तंतु नहीं लगा रहे, तथा छिन्न करने पर भी जो उग जावे उसे साधारण वनस्पति कहते हैं, और इससे विपरीत वो प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिन वनस्पतियों में मूल, कंद, त्वचा, नवीन कोंपल अथवा अंकुर, क्षुद्र शाखा यानी टहनी, पत्र, फूल, फल तथा बीज, इनको तोड़ने से समान भंग अर्थात बराबर बराबर दो टुकड़े हों, बिना ही हिरुक के भंग हो जाए, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इसके विपरीत जिनका भंग समान ना हो, उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिस वनस्पति के कंद, मूल, क्षुद्र शाखा या स्कंद या तना की छाल मोटी हो, उसको अनंत जीव सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिसकी छाल पतली हो, उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। विशेषार्थ: शामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा 128 की टीका में पृष्ठ 6 पर पंडित कैलाश चंद्र जी ने लिखा है कि जिस प्रत्येक वनस्पति की धारियां, फांके और गांठें दिखाई ना देती हों, जिसे तोड़ने पर खट से बराबर बराबर दो टुकड़े हो जाएं और बीच में कोई तार वगैरह ना लगा रहे, तथा जो काट देने पर भी उन्हें उग जाए, वह साधारण अर्थात सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। यहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति को साधारण जीवों का आश्रय होने से साधारण कहा है। जिस वनस्पति में उक्त बातें ना हो, अर्थात जिसमें धारियां आदि स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े ना हो, टूटने पर तार लगा रह जाए, उस वनस्पति को अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं। मूलाचार में पंचाचाराधिकार की गाथा 216 जीव कांड की उक्त गाथा 188 के समान है। वहां भी वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने ऐसा ही विशेषार्थ अपनी आचार वृत्ति में किया है। इतना विशेष है कि वहां अहिरुक के उदाहरण रूप मंजित अर्थात मंजिष्ठ आदि वनस्पतियां कही हैं। यथा अहिरूहम न विद्यते हिरुकम बाल रूपम यस्य तद्हिरुहम पुनः सूत्राकार विवर्जितम मंजिष्ठादिकम। अब इस गाथा का सोदाहरण खुलासा किया जाता है। गुड़सीर अर्थात जिन प्रत्येक वनस्पतियों की वही स्नायु अदृश्य हों, अर्थात बाह्य लकीर धारी जैसी अदृश्य हों, बाहरी लंबी लकीर दिखाई ना देती हों, वे गुड़सीर वनस्पतियां हैं। ककड़ी, तुरई, भिंडी आदि पर बाह्य लंबी स्पष्ट नजर आती हैं, पर कच्ची अवस्था में ये नहीं दिखती। गुड़ संधि जिन प्रत्येक वनस्पतियों में संधि के बीच में छेहा प्रकट न हुआ हो, जैसे नारंगी, दाड़िम आदि में पत्ता पीला छेहा हो, भागों के बीच में होता है, किंतु ज्यादा कच्ची अवस्था में वह छेहा प्रकट नहीं होता, अथवा जिनमें फांके नहीं पड़ी हों, जैसे कच्चे संतरे, नारंगी आदि में, वे गूढ़ संधि हैं। यानी नारंगी अगर बहुत छोटी रहती है, वो उसमें फांक नहीं बनी रहती है, ऐसे ही रहता है, गुद्दा ही गुद्दा रहता है। इसका मतलब तो ये हो गया। पर गांठ को कहते हैं, जैसे गन्ने, बांस आदि की दो पौधों के बीच
बहुत कड़ी गांठ होती है। जिन प्रत्येक वनस्पतियों में वे गांठ प्रकट नहीं हुई वे गूढ़ पर्व हैं। इस प्रकार ऐसी कच्ची अवस्था में जबकि ये सीरा संधि या पर्व दिखते नहीं, गूढ़ सीरा, गूढ़ संधि और गूढ़ पर्व ये तीनों प्रकार की प्रत्येक वनस्पतियां साधारण होती हैं। सह प्रतिष्ठित प्रत्येक के आश्रय बादर साधारण अर्थात निगोद रहता है। अतः आधार में आधे का उपचार करके सह प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को साधारण कहा जाता है। संभंग, जिन प्रत्येक वनस्पतियों के भंग टुकड़े करने पर सदृश छेद हो जावे, जैसे चाकू आदि से टुकड़े करने पर समान भाग होते हैं और परस्पर तंतु भी न लगा रहे, तो वे संभंग वनस्पतियां हैं। ये भी साधारण अर्थात सह प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां हैं। छीन रूह, जो काटने पर भी उग जाएं, वे छिन्न रूह प्रत्येक वनस्पतियां हैं, जैसे आलू आदि। ये भी साधारण अर्थात सह प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां हैं। इनके विपरीत लक्षण वाली अगुण सिरा, अगुण संधि, असंभंग, छिन्न अरूह ये वनस्पतियां अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। यथा नारियल, इमली, ताल वृक्ष का फल, आम्र आदि। साधारण जीवों का इसमें समझने के कुछ नहीं था, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो जिसमें धारियां नहीं प्रकट हुई है वो नहीं खाना चाहिए, अथवा धारियां प्रकट हो गई अथवा तोड़ने से तंतु लगा रहता है तो भी वो अप्रतिष्ठित हो जाए। जिसकी गांठ पूरी नहीं दिख रही है उसको नहीं खाना चाहिए। जिसका छाल बहुत मोटी हो ऐसी चीज भी नहीं खाना चाहिए। जो काटने पर आलू वगैरह जैसे काट के बोते हैं तो वो बोया जाता है, तो ऐसी भी चीज नहीं खाना चाहिए। यद्यपि सबके साथ प्रत्येक लगा हुआ है, प्रत्येक लेकिन साथ में सब प्रतिष्ठित लगा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि ये प्रतिष्ठित सब प्रतिष्ठित प्रत्येक होने से इनमें भी कार्य में कारण का भाव होने से क्या कह रहे हैं कि इन्हें भी साधारण वनस्पति कह दिया जाता है। साधारण जीवों का स्वरूप सहारणोदये न निगोध 2 4 5 7 8 10 11 सहारणोदयेन निगोध शरीरा हवन्ति सामन्ना ते पुनदुबिहा जीवा बादर सुगमाति विन्नेया। सहारणोदयेन निगोध शरीरा हवन्ति सामन्ना ते पुनदुबिहा जीवा बादर सुगमाति विन्नेया। उच्चारण करें इसको। सीमा करोगे उच्चारण? सीमा सोगानी। अच्छा दीदी कितना नंबर गाथा है? लेट हो गई मुझे। अंतिम में करूं कितना क्या? नंबर? अंतिम में करूं? 191 है। अंतिम में करूं क्या? सही करना जिसको भी करो, क्योंकि कोशिश करूं। यहाँ पर कोशिश सिखाया कर रहे हैं, जान एक मिनट। हाँ, करो। हारणोदयेन निगोध शरीरा हवन्ति शुरू में गलती कर दिया, मैं 2 बार पढ़ी तो ध्यान तो देते नहीं हो। शुरू में गलती कर दिया है ना। ठुमरी बना देते हो चीजों को, बहुत दोष लगता है। अच्छा वापिस ठीक से बोलती। सहारणोदयेन निगोध शरीरा हवन्ति सामन्ना ते पुण्य दुविहा जीवा बादर सुहमाति विन्नेया। चलो ठीक है। साधारण उदय न, साधारण नामकरण के उदय से निगोध शरीर, निगोध शरीरा, निगोध शरीर वाला, साधारण नामकरण के उदय से निगोध शरीर वाला भवंती होता है सामान्य, सामान्य साधारण नामकरण के उदय से साधारण जीव होता है। निगोध साधारण नामकरण के उदय से निगोध शरीर वाला साधारण वनस्पति कायिक जोड़ लेंगे, वनस्पतिक कायिक जीव होता है। क्योंकि साधारण और प्रत्येक ये भेद किसमें है? एक
एक इंद्री सब में है ना, साधारण और प्रत्येक का उदय सभी एक इंद्रिय में है ना। हाँ, सभी एक इंद्रिय में है। साधारण वनस्पति एक इंद्रिय में ही है ना। बाबूजी ये उदय नहीं सभी नहीं एक इंद्रिय जीवों के है क्या? नहीं नहीं नहीं, निमिचंद भाई साहब ने कहा नहीं। नहीं और नहीं होते, किसी होंगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 5 इंद्रिय भी होते हैं ना। वो तो प्रत्येक शरीर है, आगे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आधी घंटा, 1 घंटा, 10 घंटा पहले पढ़ी हुई बात भी हमें याद नहीं रहे, तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ को तो हाथ में लेना ही मतलब समझिए कि मतलब ये है। आज से थोड़ी हम जान रहे हैं कि पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, तो निगोद रहित शरीर है। वो साधारण कहाँ से हो गए? उनमें तो निगोद राशि है ही नहीं। तो निगोद राशि नहीं तो साधारण और प्रत्येक कहाँ से बनेगा? ये तो वनस्पति का एक में जीव होते हैं 2 भेद। और आज से थोड़ी हम लोग इंद्रियों में भी पढ़ लिए आगे। उसमें भी आगे आपको गति इंद्रिय सुकाए शुरू में जो स्थान वगैरह पढ़े, तो सब नेचुरली एक इंद्रिय में केवल वनस्पति कायिक में 2 भेद होते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये तो पर्याप्त प्रत्येक जीव हैं। इनमें तो हमारे आप में है निगोदिया जीव, पर इन चारों में निगोदिया जीव नहीं है। 9 जगह निगोदिया जीव नहीं होते। किसको याद है? मेरे को याद है, बोलिए। नरक में नहीं होते, स्वर्ग में नहीं होते, और केवली भगवान के अंदर नरक नहीं और स्वर्ग होते। में, नरक और स्वर्ग में निगोदिया जीव होंगे क्या? नहीं होंगे। आपने नरक कहा और ना स्वर्ग कुछ में होंगे नहीं क्या? होते। आपने पूछा ना कि कितनी जगह नहीं होते, तो मैंने कहा मेरे को पता है, मैं बताती हूँ। हाँ तो बताइए ना, तो ठीक से बताइए। तो स्थावर वनस्पति में नहीं होते, और स्थावर ये जो होते हैं 5 ये स्थावर जो जीव है उनमें नहीं होते, और केवली भगवान के अंदर नहीं होते, और नर में जितने जीव हैं उनके अंदर नहीं होते, और जो स्वर्ग के देव के अंदर निगोदिया जीव नहीं होते। और तो चलिए ठीक है। मंजू पाटनी जी, आपको याद है क्या? बहुत बार बताया गया कि 9 जगह जीव नहीं होते, निगोदिया जीव नहीं होते। अब आप भी स्वर्ग और नरक मत बोल दीजिएगा, क्षेत्र का नाम मत बोल दीजिएगा। मतलब उनके जो देवता हैं जो उनके अंदर नहीं होते ना, जो आपको देव और एक मिनट देव और नारकी बोलना चाहिए ना। ये आप देव और नरक और स्वर्ग बोलते हैं इतना। हाँ, 1 मिनट मीना जी, बोलने की तो बात है ना, आगम के शब्दों के उच्चारण की तो बात है ना। इतना आप लोगों से हर समय उच्चारण करवाते हैं, हर बात आप लोग उसे बुलवाते हैं। नरक में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, ये थोड़ी देव और नारकी नहीं होते। चलिए, और भी आपको तो आपने कोई चीज गलत बोली है। किसको याद है 9 जगह? मैं बताती हूँ भाभी। ये 9 जीव होते, प्रत्येक उसमें मतलब 4 तो स्थावर में नहीं होते, पृथ्वी में, जल में, और अग्नि में, और वायु में। 4 तो स्थावर में नहीं होते। और उसके बाद में ये निगोदिया जीव केवली भगवान के नहीं होते, और जी नारकी के नहीं होते, देव के नहीं होते। कितनी चीज हो गई है? 7 हुई शायद, है ना? 2 रह गए। हो तो गए 9 जगह। नहीं, 7 जगह हुई और 2 7 जगह हुई, 7 हुई, 2 शायद रह गए। भोगभूमि होगा क्या? भोगभूमि भोगभूमि रह गए। और भोगभूमि। नहीं हाँ, सातवें भोगभूमि होते सिद्ध भगवानों के, और सिद्ध भगवान, सिद्ध के तो होते ही नहीं है। के नहीं होते। कौन बताएंगे? भोगभूमि में नहीं होते। नरक नारकियों के, दीदी 1 मिनट, नारकियों के, देवों के, सिद्धों के, और 4 स्थावरों में। भैया सिद्ध को आप कहीं ले आते हैं संसारी जीव में? थोड़ा सा अपने को सुधारिए आप लोग। आप लोग को इतना बढ़िया से पढ़ाया जाता है, कहीं भी किसी को मिला देते हैं। सिद्ध कहाँ से आ गए? सिद्ध क्या संसारी जीव हैं? सब कोई गलत बोल रहा है, वहां तक ठीक था, आप सिद्धों को बीच में मिला दिया। ठीक है, अभी देख के आइएगा, कल बताइएगा। बार बार बताते टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप लोग। चलिए हटाइए इसको।
तो क्या क्या भवन्ति भाभी सामान्य मैं बताऊं, 8 जगह नहीं होते 9 की जगह, 8 जगह हाँ नहीं होते, नरक में नहीं होते, नरक मतलब नारकियों के नहीं होते, आहारक शरीर में नहीं होते, हाँ एक आहारक शरीर जिनके होता है उनको नहीं होते, एक भोग भूमि और आरक्षरी दो रह गए थे, भोग भूमि और आरक्षरी। देवताओं के नहीं होते, केवल भगवान के नहीं होते, अग्नि के में नहीं होते, वायु में नहीं होते, इस तरह से 8 जगह नहीं होते। चलिए इसको इसको कौन समझा जो ठीक से बता सके। वो तो एक पहले हरा शरीर फिर नहीं, भाभी तो जल सही का बताया। युग, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। नंबर 1 नरक में नहीं होते, नंबर 2 देव में नहीं होते, नंबर 3 आरक शरीर में नहीं होते, नंबर 4 केवली भगवान में नहीं होते, नंबर 5 पृथ्वी में नहीं होते, नंबर 6 अग्नि में नहीं होते, नंबर 7 जल में नहीं होते, नंबर 8 वायु में नहीं होते। और ऐसे ही तो समझाया जाएगा भाभी, और किस तरह से बताया जाएगा। अभी तो ठीक से बताऊं, लेकिन पहले अभी थोड़ा ठीक बताएं, लेकिन पहले स्थावर कायिक से चालू करना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता कि पहले आप ऊंचे से चालू कर दे, पहले स्थावर कायिक लेना चाहिए। या हाँ, ठीक है, नारकी भी लें तो ठीक है, वो भी निम्न गति का ही है, लेना ना ठीक से। ऐसे थोड़ी कि बीच में वो बोल दिया, बीच में वो बोल दिया। आज सब कुछ देख के आएंगे, या तो शाम को बताइएंगे ठीक से लाइन से, नहीं अथवा कल। दीदी मैंने भाभी बिल्कुल ठीक बताया, 8 जगह नहीं होते। हाँ, इस टॉपिक को छोड़िए, 9 जगह नहीं होते हैं। चलिए देख के आइएगा। 8 जगह नहीं होते भाभी, मैंने तो 8 जगह पढ़ाया, 9 नहीं पढ़ाया मैंने कभी, मुझे अच्छे से याद है 8 जगह नहीं होते। ते पुण्य दुबिहा जीवा, वे फिर वे बने कौन से, जो साधारण हम जीव कह रहे हैं, वे फिर ते माने वे, पुनः माने पुण्य माने फिर, दुबिहा 2 प्रकार के जीवा माने तीन होते हैं। बादर सुहमाति विनया, बादर और सूक्ष्म जानना चाहिए, विनया माने जानना चाहिए कि वो जो हमने साधारण वनस्पति कही है, वो साधारण वनस्पति में ही कौन से भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म का भेद होता है, ऐसा गाथा में कह रहे हैं। गाथा का उच्चारण मंजू जी आप करिए, मंजू पाटनी। अभी इसको वे पुन्ना दुबिहा वे ते माने वे साधारण शरीर वाली जो वनस्पति है, साधारण वनस्पति जो है, उसके लिए कह रहे हैं कि वे पुण्य माने फिर, दुबिहा माने 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन से जीव होते हैं, 2 प्रकार के जीव होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, बादर और सूक्ष्म, ऐसा विनया माने जानना चाहिए। उच्चारण कर। हाँ, साहारणोदयेन निगोद शरीरा हवन्ति सामन्ना, ते पुनतु विहा जीवा बादर सुमाति विनेया। साधारण नाम कर्म के उदय से निगोद शरीर वाला साधारण वनस्पति कायिक जीव होता है। ऐसे जीव बादर व सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। स्थावर नाम कर्म को उत्तरोत्तर भेद स्वरूप साधारण नाम कर्म के उदय से जीव साधारण वनस्पति होता है। उस जीव का निगोद शरीर अर्थात साधारण शरीर होता है। साधारण शरीर कौन सा होता है, जिन अनंत जीवों का भिन्न भिन्न शरीर न होकर समान रूप से एक शरीर पाया जाता है, वह साधारण शरीर है। आप लोगों को सत्संख्यान योग द्वारा पढ़ाते हुए यह बताया गया था कि इनका शरीर कितने काल तक रह सकता है। यानी एक शरीर में जीव आके उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि चूंकि शरीर तो शरीर है कि वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा तो घट नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो कोई भी शरीर हो उसको समय के अनुसार खत्म तो होना ही पड़ता है। तो किसी को याद है क्या कि एक निगोदिया शरीर कितने समय तक उसमें निगोद जीव आके उत्पन्न होते रहेंगे? चलिए नहीं है तो फिर हम बाद में देखेंगे। भिन्न भिन्न जीवों से पृथक अनंत काल बताया था आपने क्या? हाँ, अनंत काल बताया था क्या आपने? कौन क्या बताया था? अनंत काल तक रहते हैं। अनंत काल अभी तो बोला मैंने कि शरीर तो शरीर है, अनंत काल तक तो रह ही नहीं सकता है ना। और आप अपना वीडियो ठीक करिए त्रिशला जी, मेरे आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। आप लोग ठीक है, अब ठीक है। देखो नहीं बताऊं न तो उषा जी का वीडियो ठीक है, न त्रिशला जी का कभी ठीक रहता है, कभी भी आपका वीडियो ठीक नहीं रहता है। उससे आंख में मेरे बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। अब ठीक है कि नहीं? हाँ अब ठीक है। तो आप लोगों को स्वयं को फोटो दिखती है ना अपनी, तो आप लोग क्यों नहीं समझ पाते कि हमारा चेहरा बीच में नहीं आ रहा है, हम बीच में कर दे। कम से कम जो ऑनलाइन
एक्टिव मेंबर है उनको तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी जो वीडियो ऑन नहीं करते उनकी तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न जीव से पृथक पृथक बंधे हुए उद्गल विपाकी होने से आहार वर्गनाओं के स्कंधों को शरीर के आकार रूप से परिणमन कराने में कारण रूप और भिन्न भिन्न जीवों को भिन्न भिन्न फल देने वाले औदारिक नौकर्म स्कंधों के द्वारा अनेक जीवों को एक शरीर कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? भाई अलग अलग औदारिक शरीर है उन लोग का, अलग अलग आहार वर्गना का स्कंध है, आप सबको कह दिए कि एक शरीर में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? शंकाकार शंका कर रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि जो एक देश में अवस्थित है, एक देश मतलब एक क्षेत्र में अवस्थित है, परस्पर संबंध जीवों के साथ समवेत हैं। जितने भी जीव हैं वहां पर बंधे हुए उनके साथ घुले मिले हैं, समवेत माने एकदम बिल्कुल घुले मिले हैं। ऐसे पुद्गल वहां पर स्थित संपूर्ण जीव संबंधी एक शरीर को उत्पन्न करते हुए सारे आवाज साफ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। कम आ रही आवाज? नहीं साफ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, कम तो आ ही रही है, साफ नहीं आ रही। नहीं अच्छी आ रही आवाज तो अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ, आपका थोड़ा सा धुंधला आ रहा है वीडियो, आपका नेट ठीक नहीं होगा। भिन्न भिन्न सॉरी नीचे फिर चल रहे। ऐसे पुद्गल वहां पर स्थित संपूर्ण जीव संबंधी एक शरीर को उत्पन्न करते हैं, सारे जीव मिलकर के पुद्गल रूपी एक शरीर को उत्पन्न करते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि साधारण रूप कारण से उत्पन्न हुआ कार्य भी साधारण होता है, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। कहाँ से लिए हैं? धौला पुस्तक से लिए हैं ये कथन। कहते हैं कि एक जैसा कार्य उत्पन्न कर रहे हैं तो एक कार्य एक जैसा कारण है, दोनों का सारे जीव क्या है? साधारण नाम कर्म वाले हैं। तो एक जैसा कारण होने से जो कार्य बनता है वो, जैसे मान लीजिए कि 4 आदमी परीक्षा दे रहे हैं तो चारों आदमी की परीक्षा का फल तो आएगा ना। एक जैसा कार्य कारण था तो कारण का कार्य भी एक जैसा हुआ कि चारों ने परीक्षा दी। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई उनका साधारण नाम कर्म उदय होने से एक ही तरह के पुद्गल रूपी शरीर की रचना करते हैं, इसलिए उस कार्य कारण के अनुसार कार्य होता है, इसलिए वे एक शरीर में ही कहलाते हैं। शंका निबोध किसे कहते हैं? नियता मनंत जीवा नामेका में गाम भूमि क्षेत्रम निवासम ददादिति निबोधम। अर्थात जो एक सीमित स्थान में अनंत जीवों को स्थान देता है वह निबोध शरीर है, स्वामी कार्य के अनुपेक्षा से। अभी इसमें बहुत सारा कथन आएगा, सारे इसके कुंड भी मेरे को लगता है बताना तो चाहिए, अंडज कुंड भी ये सब जरूर बताना चाहिए। गाथा ले रहे हैं। साहारण माहारो साहारण मान पान गहनम च साहारण जीवाणम साहारण लक्षणम भणियम। साहारण माहारो साहारण मान पान गहनम च साहारण जीवाणम साहारण लक्षणम भणियम। तीसरा जी उच्चारण करो गाथा का। सहारण महारो सहारण मान पान गहनम च सारण जीवाणम सहारण लखनम भण्यम। कहते सहारणम आहारो, क्या हो जाएगा? सहारणम आहारो, साधारण आहार। सहारणम आन पान ग्रहणम, साधारण ही आन पान माने उच्छ्वास निश्वास का ग्रहण है। साधारण जीवानाम, साधारण जीवों का। साधारण लक्षणम भणियम, साधारण लक्षण कहा गया है। साधारण आहार और साधारण उच्छ्वास निश्वास का ग्रहण, ये साधारण ये साधारण जीवों का लक्षण कहा गया है। इस सूत्र गाथा द्वारा शरीरी और शरीर दोनों का ही लक्षण कहा गया है, क्योंकि एक के लक्षण का ज्ञान होने पर दूसरे के लक्षण का भी ज्ञान हो जाता है। कैसे? इसको क्या कह रहे हैं? शरीरी माने आत्मा, शरीर माने शरीर। तो निगोद शरीर से सहित जो जीव होता है वो कौन सा कहलाता है?
निगोदिया जीव कहलाता है। तो बोलते हैं इस गाथा से जीव का भी वर्णन हो गया और शरीर का भी हो गया, क्योंकि कार्य में कारण का उपचार होता है, तो इसलिए यहाँ शरीर ही का भी हो गया, यानी निगोद शरीर है जिसका, उसको क्या कहते हैं, निगोद शरीर वाले को निगोद जीव कहते हैं। यानी जीव को भी निगोद कह दिया गया और शरीर को भी निगोद कह दिया गया, ऐसा विशेषार्थ में बता रहे हैं। शरीर के योग्य पुद्गल स्कंध, दीदी ये साधारण आहार और साधारण उच्छ्वास का ये क्या है इसका मतलब? इनका एक साथ आहार होता है और एक ही, जितने जीव जिस समय रहते हैं सबके साथ एक साथ तो श्वास को छोड़ते हैं और एक साथ श्वास को लेते हैं, और सबका आहार भी साधारण ही है, यानी एक साथ ही है सामान्य से। शरीर के योग्य बहुत अच्छा इसमें वर्णन आना चाहिए, जहां तक मैं समझती हूँ। शरीर के योग्य पुद्गल स्कंधों को ग्रहण करना आहार कहलाता है। पुद्गल नौकर वर्गना को ग्रहण कर रहे हैं, और वहाँ हमारे जैसे दाल चावल रोटी थोड़ी है, तो वो सब पुद्गल स्कंध ग्रहण कर रहे हैं। शरीर के योग्य साधारण, क्योंकि कैसा शरीर है, साधारण शरीर है। हमने जब 199 करोड़ पढ़ा था ना, कुल कोटि सूक्ष्म बादल था ना, कि सबके शरीर के लिए अलग अलग नौकर वर्गनाओं का समूह है, और कुछ थोड़ी है वो, है ना। देव के लायक या 25 था, या शायद नारकी का 26 कुछ ऐसे था, याद नहीं है मुझे। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अब उनका साधारण शरीर है, निगोदिया शरीर है, तो निगोदिया शरीर को हमारे जैसे तो भोजन चाहिए नहीं, तो कह रहे हैं शरीर के योग्य, तो उन इतने ठसाठस पुद्गल स्कंध भरे हुए हैं लोक में, पर उसमें से अपने लायक शरीर के, अपने शरीर के लायक आहार ग्रहण करते हैं, यानी नौकर वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं। एक शंका, एक जीव के द्वारा ग्रहण किया गया उस काल में वहां अनंत जीवों का कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि उस आहार से उत्पन्न हुई शक्ति का बाद में उत्पन्न हुए जीवों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही ग्रहण हो जाता है, क्योंकि उसको बाहर से उत्पन्न हुई शक्ति जो होती है, जो भी उत्पन्न जीव होते हैं उसके द्वारा वो ग्रहण हो जाती है, यानी एक ही आहार का सारे जीवों में बंटवारा हो जाता है। यदि ऐसा है तो आहार साधारण है, इसके स्थान में आहार जनित शक्ति साधारण है, ऐसा कहना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कार्य में कारण का उपचार कर लेने से आहार जनित शक्ति को भी आहार संज्ञा सिद्ध हो जाती है। तो कार्य में कारण का उपचार करेंगे तो हो ही जाएगा। आन शब्द का अर्थ उच्छ्वास है, अपान शब्द का अर्थ निश्वास है। उन आन पान का ग्रहण अर्थात उपादान सब जीवों के साधारण अर्थात सामान्य है। किन जीवों के साधारण है? साधारण जीवों के साधारण है। गाथा सूत्र में साधारण जीवानाम शब्द के द्वारा ऐसा कहा गया है। जीवानाम कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है? सप्तमी का बहुवचन। सप्तमी का बहुवचन तो सु होता है। नहीं, षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन, बहुत अच्छा। साधारण जीव कौन है? एक शरीर में निवास करने वाले जीव साधारण हैं। अन्य शरीरों में निवास करने वाले जीवों के उनसे भिन्न शरीर में निवास करने वाले जीवों के साथ साधारणता नहीं है। एक शरीर में वास कर रहे हैं, दूसरे शरीर में वास कर रहे हैं, तो वो एक साथ साधारणता नहीं कहलाएगी, क्योंकि उनमें एक शरीर के आवास से उत्पन्न हुई प्रत्याशक्ति का अभाव है। इसका अभिप्राय यह है कि सबसे जघन्य पर्याप्त काल के द्वारा यदि पहले उत्पन्न हुए निगोद जीव शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, उच्छ्वास निश्वास प्राप्ति से पर्याप्त होते हैं, तो उसी शरीर में उनके साथ उत्पन्न हुए मंद योग वाले निगोद जीव भी उसी काल द्वारा उस पर्याप्ति को पूरा करते हैं। अन्यथा आहार ग्रहण आदि का साधारणपना नहीं बन सकता। क्या कह रहे हैं कि सर्व पर्याप्ति काल अंतर्मुक्त है, सारी पर्याप्ति का मिला के भी अंतर्मुक्त है, अलग अलग का भी अंतर्मुक्त है। तो कोई जीव पहले पैदा हुआ, उसने सारी पर्याप्ति से पर्याप्त कर दिया, और उसी शरीर में कोई उसके साथ उत्पन्न हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा समय ज्यादा लगा रहा है पर्याप्ति पूर्ण करने पर, लेकिन बोलते हैं अन्य उनका आहार पर्याप्ति को पूरा करते हैं, तो आहार उस एक ही आहार ग्रहण में दोनों की पर्याप्ति होती है। अगर ऐसा नहीं हो तो कहते हैं आहार ग्रहण आदि का साधारणपना बन नहीं सकता। यदि दीर्घ काल के द्वारा पहले उत्पन्न हुए जीव चारों पर्याप्तियों को प्राप्त करते हैं,
तो उसी शरीर में पीछे से उत्पन्न हुए जीव उसी काल के द्वारा उन पर्याप्ति को पूरा करते हैं। यह उत्कथन का तात्पर्य है। अंतर्मुहूर्त एक समय है, अंतर्मुहूर्त की कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं किया जाता है कि भाई इतना ही होगा। तो उसके अंदर अगर कोई जीव कोई धीरे धीरे पर्याप्ति पूर्ण करता है, कोई जल्दी जल्दी करता है, परंतु सबकी उस समय ग्रहण की हुई नौकर वर्गना एक ही रहती है। नौकर वर्गना ने पर्याप्ति वाली वर्गना एक ही रहती है। शरीर पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति के सबके साधारण ऐसा क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि गाथा सूत्र में आहार और अनपान पद का ग्रहण देशामर्शक है, इसलिए उनका भी इन्हीं में अंतर्भाव होता है। देशामर्शक हम लोग समझ चुके हैं कि किसी चीज का जब मुख्य आचार्य के द्वारा खुलासा नहीं होता तो बाद में जो आचार्य है उस गाथा का और गाथा दे करके खुलासा कर देते हैं, उसको देशामर्शक कहते हैं। पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। गाथा दे कहाँ से? धवला पुस्तक 3 से लिख रहे हैं। तो धवला पुस्तक में बाद में देशामर्शक गाथाएं बहुत ज्यादा है। साहारणानि जैसिम आहारुशासकाय आहुनि ते साहारण जीवा नन्तानन्त पमानं च पमानानं च लगा दिए। 1 मिनट फिर से उच्चारण करें। साहारानानि जैसिम आहारुशासकाय आहुनि ते साहारण जीवा नन्तानन्त पमानानं ते साहारण जीवा नन्तानन्त पमानानं। ये गाथा कहीं और से है। जिन अनंत जीवों का आहार श्वासोश्वास शरीर और आयु साधारण होती है, सहाराना ने जैसे मन जिन जीवों में आहार उश्वास काय और आयु वे सहारण जीव हैं, वे साधारण कायिक जीव हैं। एक समय में उत्पन्न होने वाले अनंतानंत सब साधारण जीवों की आयु समान होती है, अर्थात हीनाधिक नहीं होती। समझाने की कोई चीज नहीं है, आगे चल रहे हैं। यसनुगहनम बहुन सहारणानमे यस ये समजम बहुनम समासदोतम पिहोदिये यस ये यसनुगहनम बहुन सहारणानमे यस ये सजम बहुनम समासदोतम पिहोदिये यस। दीदी एक बात बोला है दीदी, इसमें बोला है कि यदि कोई जीव उसी शरीर में पीछे से उत्पन्न हुए जीव उस पीछे से उत्पन्न भी होता है तो एक सी आयु कैसे होगी? एक साथ जन्मे हुए जीवों की एक सी आयु होती है, और एक कोई पहले जन्मा है कोई बाद में जन्मा। पहले जन्मने वाले की थोड़ी आयु ज्यादा है ना, जो कि अंतर्मुहूर्त के कितने हो जाएंगे भेद? अंतर्मुहूर्त के समान जितने उसमें समय उतने भेद हो जाएंगे। तो मान लीजिए कोई पहले जन्मा उसका 10 समय आयु है, कोई बाद में जन्म रहा है उसका 8 ही समय, तो दोनों का मरण एक साथ होगा। जो भी चीज होगी अंतर्मुहूर्त प्रमाण के अंदर होगी। अब अंतर्मुहूर्त प्रमाण में कोई धीरे धीरे पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, कोई जल्दी जल्दी कर रहा है, तो उस समय जो नौकर वर्गना ग्रहण की जाएगी उतनी देर में वो सब में बट जाएगी, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि वो शरीर अंतर्मुहूर्त प्रमाण तो रहता नहीं है, वो शरीर तो बहुत काल तक रहता है। शायद इसमें आना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद है असंख्यात। तो दीदी जिस शरीर में ये जन्मते हैं वो शरीर तो बहुत काल तक रहता है, तो ये जो जन्मते हैं वो उसी के साथ श्वासोश्वास करते हैं, वो शरीर क्या करता है? वो शरीर तो निर्जीव है क्या? वो तो निर्जीव है ना जिसमें जन्मते हैं। शरीर कैसे निर्जीव है? जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, हमारा शरीर निर्जीव थोड़ी है। वही तो, तभी तो शरीर के लिए कहा गया ना कि एक शरीर असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, जहां तक मुझे याद है काल तक रह सकता है, उसके बाद वो नष्ट होता है। उतने काल तक उसमें जीव आते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, और वह शरीर सचेतन बना रहता है। तो वो उन जीवों के कारण सचेतन बना रहता है। जीवों के कारण आत्माएं आके जन्मती रहती जो है, आ रही है जा रही है, वो शरीर मर रही है। ये जरूर है कि जिस समय अपर्याप्त जीव आते हैं उस समय अपर्याप्त का झुंड आता है, जिस समय पर्याप्त आते हैं उस समय पर्याप्त का झुंड आता है। अपर्याप्त और पर्याप्त एक साथ मिलकर के कभी भी नहीं आते।
सारे जीव आते रहते हैं। उस शरीर में एक बार में एक ही मतलब गुच्छा आएगा क्या, मतलब कि बहुत सारे गुच्छे आ जाएंगे? गुच्छे में बहुत सारे जीव रहेंगे ना। हाँ, पर वो एक शरीर में एक ही गुच्छा रहेगा ना, मतलब नहीं, गुच्छा तो, से एक गुच्छा से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब एक बार जितने जीव आ रहे हैं उसको एक गुच्छा से आप 10 से 5 ऐसे जीव की संख्या थोड़ी निकाल सकते हैं। एक जिस समय जिसको जन्मना हो उस समय जितने भी जीव को जन्मना है वो सारे एक साथ आके जन्म ले लेते हैं। फिर उनके लेकिन मरने के बाद दूसरा जन्मेगा क्या? मैं ये पूछी कि साथ साथ जन्मते रहते? नहीं 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 नहीं, ओहो, जैसे मान लीजिए 8:10 पर कोई आया, 8:11 पर आया, 8:12 आ रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हॉल है, उसमें आदमी बैठे हैं, 100 आदमी की कैपेसिटी है। अब 100 आदमी की कैपेसिटी 10 जा रहे हैं तो 10 आ भी रहे हैं, फिर और दूसरे 10 जा रहे हैं तो दूसरे 10 आ रहे हैं। तो वो हमेशा वो कमरा भरा का भरा ही रहेगा, कभी भी खाली नहीं होगा। क्योंकि कब तक रहेगा भाई? तो भाई मीटिंग चलेगी, अभी 1 महीने तक इसमें मीटिंग चलेगी तो 1 महीने तक वो भरा रहेगा। हाँ, वो कभी तभी भी मैं पूछ रही थी, वो जो आ रहे हैं ना, जा रहे हैं, लेकिन वो जो कमरा है वो तो एक शरीर है, वो तो मतलब वो तो उसमें भी प्राण कैसे हुए? फिर जो आ रहे हैं जीव उनमें प्राण है। कमरे में से 10 आदमी निकले, 90 आदमी है ना, कमरा खाली थोड़ी हुआ। कमरा खाली नहीं हुआ ना, तो जीव उसमें बने हुए हैं ना। जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, आयु पूरी हो रही, मर जा रहे हैं, तो उसी में दूसरे जीव उसमें बने रहते हैं। कुछ मर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ उसी में बने हुए हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ उसी में बने हुए हैं। जैसे हमने अभी कहा 100 कमरे का 100 लोग का, तो 10 जा रहे हैं, 10 आ रही है, तो आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे तो शरीर बना नहीं, उतनी देर के लिए तो शरीर फिर निर्जीव होना चाहिए, लेकिन उसमें 90 आदमी तो बने हुए हैं ना, तो खाली हो ही नहीं पाया। तो उसी हाँ, तरह तो से जो जीव आ रहे हैं वो उसी के आश्रय से आ रहे हैं, मतलब उस जीव के आश्रय से आ रहे हैं ना, उस शरीर के आश्रय से आ रहे हैं। उस शरीर के आश्रय से नहीं आ रहे हैं, उस शरीर में आके जन्म ले रहे हैं, उसके आश्रय से रहेंगे वो। तो जो वो भी जिंदा रहेगा ना, वो अनंत काल तक। हाँ, वही शरीर, मतलब कहने का मतलब उसमें कब तक जीव आते जाते रहेंगे। जैसे अभी हमने कहा कमरा कब तक भरा रहेगा, नोटिस टंगा हुआ था भाई 4 दिन तक मीटिंग चलेगी, तो 4 दिन तक मीटिंग चलती है। 10 लोग बाहर निकलते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, तब तक 10 जाते हैं, तो दूसरे 10 निकलते। नियम बना दिया कि 10 से ज्यादा एक साथ कुछ करने के लिए कोई नहीं निकलेगा। अब रात में भी है तो 10 सोने के लिए निकलते, इस तरह का नियम बना दिया। तो वो 4 घंटे, लेकिन 4 दिन तक तो कमरा खाली नहीं हुआ ना। तो उसी तरह से ये शरीर जीव रहित हो ही नहीं पाता है। कुछ उसमें रह रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ उसमें बने रहते हैं हमेशा। कुछ नहीं, अनंत अनंत जीव बने रहते हैं। अनंतो जीव निकलते हैं, अनंतो जीव जाते हैं एक साथ में, और अनंतो जीव बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि संख्यात जीव जाते हैं, संख्यात निकलते हैं और संख्यात बने रहते हैं। अनंतो जाते हैं, अनंतो निकलते हैं, अनंत अनंत जीव उसमें बने रहते हैं, क्योंकि वो तो अनंत अनंत जीवों का समूह है। सब आना चाहिए इसमें, सारे वो 5 जो भेद होते हैं, जहां तक मैं समझती हूँ जरूरी बताएंगे। तो इस तरह से वो शरीर चूंकि जीव रहित हुआ नहीं, जीव रहित नहीं हुआ तो शरीर मरा नहीं। शरीर तो तब मरता है ना जब उसमें से जीव निकल जाए, तो जीव ही नहीं निकलता है असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल तक। दीदी एक पूर्व कोटि की आयु ही हाईएस्ट बताई गई है मनुष्य और तिर्यंचों में, तो उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकती है ना कि हो सकता है एक शरीर ऐसे ही बना रहे। हाँ, बहुत बहुत एक पूर्व, वहां तो अंतर्मुख की भी आयु नहीं है, उस शरीर की आयु बताया जाए, उस शरीर की स्थिति बताई जा रही है। जीव तो उस शरीर में भी तो प्राण है ना, उस शरीर में प्राण नहीं है क्या? जिस शरीर के आश्रित अन्य निगोदिया आके रह रहे हैं। ये बताइए कि उस कमरे की 4 दिन स्थिति बताई गई, तो क्या जो वो 4 दिन जो स्थिति बनी हुई है और लोगों से बनी हुई है ना, एक ही तरह के लोगों से थोड़ी बनी। वो तो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर घूम फिर के आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं। तो वो शरीर को जीवित रहने के लिए उसमें आत्मा चाहिए, तो वो जीव आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बने रहते हैं, हमेशा हमेशा उसमें बने रहते हैं। तो काय की स्थिति है उतना, जीव तो हाँ, जीव तो अंतर्मुख परमान आयु है निगोदिया जीव की। तो ठीक है दीदी, समझ में आई कि नहीं बात? हाँ आई। मतलब मुझे ये आप रूम से बता रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था बोल तो बना हुआ मतलब जैसे और बस जीव आते जा रहे हैं। वो जीव रहित कभी भी नहीं होता कि उसमें जो अनंत जीव हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि अनंतो जीव एक साथ निकल जाए और एक ही समय के बाद जीव उसमें आए, तो एक समय में मर जाएगा।
वो जीव रहित होता ही नहीं कभी भी। उसी में जीव जाते भी रहते, आते भी रहते हैं, बने भी रहते हैं, तो वो शरीर बना रहता है, डेड नहीं होता है। तो दीदी जिस शरीर में, जिस काय में वो जीव बने रहते हैं, वो काय में अपनी आत्मा भी तो होती है ना? किसकी? उसका अपना जीव नहीं होता है क्या? नहीं, अपना जीव उसका कोई नहीं होता। साधारण वनस्पति का अपना शरीर बोल के कोई नहीं होता, वो सप्रतिष्ठित में होता है, उसका अपना एक शरीर होता है, उसमें निगोदिया जीव उसके आश्रय से रहते हैं। साधारण और प्रत्येक में यही तो अंतर है ना। साधारण में कोई नहीं कह सकता ये शरीर मेरा है, अनंतो अनंतो जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी मालिक नहीं उस शरीर का। मालिक कहाँ पर है? सप्रतिष्ठित प्रत्येक में एक जीव मालिक है और बाकी उसके आश्रय से हैं। वो सारे जीव चले जाएंगे उसको छोड़ के, वो बना रहेगा, वो मरेगा नहीं। लेकिन इस शरीर में अगर सारे जीव निकल जाएंगे तो ये मर जाएगा। मंजू जी यही तो पूछ रही थी। मंजू जी का तो मंजू जी यही पूछ रही थी उनका शरीर। कोई प्रश्न है और कि आगे चले? आगे चलिए। एक जीव का जो अनुग्रह एक जीव का जो अनुग्रहण उपकार है, अर्थात उपकार है, वह बहुत साधारण जीवों का है और तथा बहुत जीवों का जो अनुग्रहण है वह मिलकर सब विभक्षित जीव का। आ गया ना वही चीज। कहते इसमें कोई कहे उपकार, एक जीव का कोई उपकार है, शरीर को बना के रखा है और जीव आके उस पर उत्पन्न हो रहे हैं। बोला ऐसा नहीं है। एक जीव का जो उपकार है वो सारे जीवों का उपकार है, एक जीवों का जो ग्रहण है वो सारे जीवों का ग्रहण है। इस आप लोग को बताया हुआ पहले, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। इस निगोद शरीर में सब जीवों का एक श्वास है, एक सांस, जो जीव एक साथ आते हैं, एक साथ श्वासों का ग्रहण है, एक साथ भोजन पान का ग्रहण है, एक साथ जीवन है, एक साथ मरण है। फिर भी इन लोगों का क्या अलग है? कर्म सबके अलग अलग है, फिर भी इनकी उनके आत्मा भाव तो अलग है ना, जीव अलग है। हाँ। जीव तो आत्मा तो है ही अलग, इनका क्या अलग अलग है? एक ही औदारिक शरीर है। उनके कर्म तो अलग अलग है। कर्म और भाव अलग अलग हो सकते हैं। कारमान शरीर अलग अलग है। कारमान शरीर, हाँ, जो कारमान शरीर है वो सबका अलग अलग है। एक जगह सब कुछ होते हुए भी कर्म आप लोग कहे ठीक है, इन कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि सबके कर्म अलग अलग हैं, वो तो प्रत्येक जीव के होते ही हैं। इनके कारमान शरीर सबके फिर भी अलग अलग हैं। उतनी छोटी सी अवगाहना में जो हमको दिखते भी नहीं, हमको वो बादल निगोदिया जीव दिखते नहीं है, अनंत जीवों का समूह है। और औदारिक काय तो चलो एक है, कारमान शरीर सबका अलग अलग है, फिर भी वो शरीर हमें दिखते नहीं है। एक निगोद जीव का अनुग्रहण अर्थात पर्याप्तियों को उत्पन्न करने के लिए जो पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण है, या निष्पन्न हुए शरीर के जो पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण है, वह उस शरीर में उस काल में रहने वाले और नहीं रहने वाले बहुत साधारण जीवों के होता है। जो आ रहा है, जो आएगा, सबका वही पुद्गल स्कंद होगा, क्योंकि उस आहार से उत्पन्न हुई शक्ति वहाँ के सब जीवों में युगपद उपलब्ध होती है, अथवा उन परमाणुओं से निष्पन्न हुए शरीर के अवयवों का फल सब जीवों में उपलब्ध होता है। इसलिए आहार विहार विहार सब उनका एक साथ ही कहा गया है। फिर शंका करते हैं, यदि एक जीव में योग से आए हुए परमाणु पुद्गल उस शरीर में रहने वाले अन्य जीवों के ही होते हैं, तो अन्य जीवों तो योग वाले उस जीव का वह अनुग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध अन्य जीवों के साथ पाया जाता है। समाधान, इस एक योग वाले जीव का ही वह अनुग्रहण होता है, क्योंकि उसका फल इस जीव में भी उपलब्ध होता है। यद्यपि कहते हैं कि एक योग एक तरह का योग, एक योग मतलब वहाँ पर वचन योग मनोयोग तो है ही नहीं, केवल एक ही योग है, काय योग है केवल, वो भी औदारिक काय योग है। वहाँ पर कारमान काय योग का तो वहाँ पर काम नहीं है, औदारिक काय योग है। तो बोला औदारिक काय से, बोले एक ही जीव के औदारिक कायों से सभी जीवों का ग्रहण हो जाता है। एक जीव के द्वारा दिए गए पुद्गलों का फल अन्य जीव कैसे भोगते हैं? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक के द्वारा भी दिए गए धन धन आदि को अविभक्त घन वाले भाई, लड़की, पिता, पुत्र, नाती तक के जीव भोगते हुए देखे जाते हैं। वही धन तो एक आदमी कमाया रहता कोई भी,
और उसका उपभोग देखते हैं परिवार में, बेटा पोता लड़की जवाई सभी भोगते हैं, तो बोले इसमें कोई दोष नहीं है। उसी शरीर में निवास करने शंका, उसी शरीर में निवास करने वाले जीवों को योग से आए हुए पुद्गल परमाणु पुद्गल एक विवक्षित जीव के होते हैं या नहीं। उसी शरीर में निवास करने वाले जीवों के योग से आए हुए परमाणु पुद्गल एक विवक्षित जीव के होते हैं या नहीं होते। समाधान, बहुत जीवों का जो अनुग्रहण है वह मिलकर एक का अर्थात विवक्षित निबोध जीव का भी होता है। सबका ग्रहण किया हुआ भी एक जीव का भी होता है, क्योंकि एक शरीर में निवास करने वाले अनंत जीवों के योग से आए हुए परमाणु पुद्गल कलाप से उत्पन्न हुई शक्ति इस जीव में पाई जाती है। अनेक जीव मिलकर के लाए, एक जीव का भी कोई जिस शरीर में निबोध शरीर में गया कोई जीव अभी उसका योग हुआ ही नहीं, लेकिन बोलते हैं उसको भी ये उसी शक्ति में से उसको शक्ति मिलती है। यदि ऐसा है तो उन बहुत जीवों का वो अनुग्रहण उपकार नहीं होता है, क्योंकि उसका फल अन्यत्र ही एक जीव में उपलब्ध होता है, फिर तो अनुग्रहण या उपकार नहीं कहा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। समाधान, एक शब्द अंतर्गर्भित विवक्षा रूप अर्थ को लिए हुए है, इसलिए यह फलित हुआ कि एक एक जीव का भी वह अनुग्रहण है, क्योंकि उन पुद्गलों से अन्य जीवों में शक्ति के उत्पन्न होने के काल में ही अपने में भी उसकी उत्पत्ति होती है। बोला आप जो कह रहे हो कि भाई एक जीव का नहीं कहा जा सकता, तो कह रहे एक एक जीव जो भी उस समय पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जितने जीव उस समय हैं वो कर रहे हैं, बाद में जो जीव आते हैं उनको भी वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि काल में अब उसको उसकी अपनी भी वही शक्ति की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं कि एक जीव की शक्ति उसमें उत्पत्ति नहीं होती है। आगे और समझा रहे हैं, कहाँ से सारी गाथा ली हुई है, सारी धवला जी की गाथा है। समंगम वकंतानम समंगम वंकंतानम समंगम तेषिं शरीर निपत्ति समगम च अनुगहनम समगम उल्लासनी सासो। एक शरीर में उत्पन्न होने वालों के उनके शरीर की निष्पत्ति एक साथ होती है, यह एक साथ अनुग्रहण होता है और एक साथ उच्छ्वास निश्वास होता है। एक शरीर में जो पहले उत्पन्न हुए अनंत जीव हैं और बाद में उत्पन्न हुए अनंत जीव हैं, वे सब एक साथ उत्पन्न कहे जाते हैं। भिन्न काल में उत्पन्न हुए जीवों का एक साथ पना कैसे बन सकता है? नहीं, क्योंकि एक शरीर के संबंध से उन जीवों के भी एक साथ पना होने में कोई विरोध नहीं आता। कोई 8:01 पर जन्मा है, कोई 8:02 पर जन्मा है, तो कहते हैं ये सारे के सारे एक साथ जन्मे हुए कहलाते हैं। शंका, एक शरीर में बाद में उत्पन्न हुए जीव हैं, ऐसी अवस्था में उनकी प्रथम समय में ही उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नहीं, क्योंकि प्रथम समय में उत्पन्न हुए जीवों का अनुग्रहण का फल बाद में उत्पन्न हुए जीवों में भी उपलब्ध होता है। कि जो पहले जीव थे उन्होंने जो पुद्गल स्कंदों को ग्रहण किया, उसका फल देखा जा रहा है कि बाद के जीवों को भी मिल रहा है। इसलिए एक शरीर में उत्पन्न होने वाले सब जीवों का प्रथम समय में ही उत्पत्ति इस न्याय के द्वारा बन जाती है। इस न्याय के द्वारा क्या बन गई, जो पहले उत्पन्न हुए वो भी और जो कुछ समय बाद में उत्पन्न हुए उनको भी वो शक्ति मिली है, अतः एक साथ निष्पत्ति उनकी मान ली जाती है। इस प्रकार दोनों प्रकार से एक साथ उत्पन्न हुए जीवों के उनके शरीर की निष्पत्ति समंगम अर्थात अक्रम से ही होती है अथवा एक साथ अनुग्रहण होता है, क्योंकि उनका अनुग्रहण समान है, जिस कारण से सब जीवों के परमाणु पुद्गलों का ग्रहण समंगम है अर्थात अक्रम से होता है। इसीलिए आहार शरीर इंद्रियों की निष्पत्ति उच्छ्वास निश्वास की निष्पत्ति समंगम अर्थात अक्रम से होती है, अन्यथा अनुग्रह के साधारण होने में विरोध आता है। एक शरीर में उत्पन्न हुए अनंत जीवों की चार पर्याप्तता अपने अपने स्थान में एक साथ समाप्त होती है, क्योंकि अनुग्रहण साधारण रूप है। यह उस कथन का तात्पर्य है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 2 समय पहले उत्पन्न हुए फिर 2 समय के बाद उत्पन्न हुए, तो वो धीरे धीरे पर्याप्ति को पूर्ण कर लेंगे, ये जल्दी कर लेंगे। मिल करके कह रहे हैं आखिर इन लोग की पर्याप्तियां हैं जो एक साथ ही पूर्ण होगी, तभी साधारण नामकरण बनेगा, ऐसा कह रहे हैं।
जत्थिक कुमरी जीवो तत्थदु मरणं हवेनन्तानं बक्कमयि जत्थ एको बक्कमयि जत्थ एको वक्कमणं तत्थनंताणम। जिस शरीर में एक जीव मरता जत्थे कुमरई जीवो, जिस शरीर में एक जीव मरता है तत्दु मरण भवे अनंतानम, वहां बहुत सारे जीवों का मरण होता है। वक्कमयी जत्थम एको, एक शरीर में एक जीव की उत्पन्न होती है, जिस शरीर में एक जीव की उत्पन्न होती है वक्कमानम तत्थनंतानम, वहां पर अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। विशेषार्थ, जिस शरीर में एक जीव मरता है वहां नियम से अनंत निगोदियों का मरण होता है। वहां एक एक जीव का कभी न तो आना होता है न मरण होता है, क्योंकि झुंड के झुंड तो आते हैं और झुंड के झुंड ही मरण करते हैं। अनंत ही आते हैं, अनंत ही मरण करते हैं, अनंत ही उसमें बने रहते हैं। इस स्थल पर अवधारणा कहाँ से होता है? गाथा सूत्र में आए दू शब्द का उदाहरण रूप अर्थ के साथ बोलिए, अवधारणा आपने कहाँ से किया कि एक जीव आता है तो अनंत, एक जीव मरता है तो अनंत जीव मरता है, एक जीव आता है तो अनंत जीव आता है। तो गाथा में जो है ना, जत्थे कुमरी जीवो तत्थ दू, कहते हैं दू शब्द से ये अवधारणा बनी है। जो माने वही भी शब्द हो जाता है, तो कहते हैं उसी से अवधारणा बनी है। संख्यात असंख्यात या एक जीव नहीं मरते हैं, किंतु निश्चय से एक शरीर में निगोद राशि के अनंत जीव ही मरते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तथा जिस निगोद शरीर में एक जीव बक्कमदी अर्थात उत्पन्न होता है, उस शरीर में नियम से अनंत निगोद जीवों की बक्कमनम अर्थात उत्पत्ति होती है। एक असंख्यात जीव एक निगोद शरीर में एक समय में नहीं उत्पन्न होते हैं, न एक होते हैं, न संख्यात होते हैं, न असंख्यात होते हैं, बल्कि कितने जीव उत्पन्न होते हैं? एक साथ अनंत उत्पन्न होते हैं और अनंत ही मरते हैं। किंतु अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वे एक बंधनबद्ध होकर ही उत्पन्न होते हैं, अन्यथा प्रत्येक शरीर वर्गना बागर व सूक्ष्म निगोद वर्गना के अनंत प्राप्त होने का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि फिर तो जो निगोद वर्गना है, फिर अगर अलग अलग आकर के जन्म लेंगे तो वर्गनाओं को अनंत वर्गना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जीव तो अनंत होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसी वेद पाई नहीं जाती। कहा भी है, बादर सुहम निगोदा बद्धा पुट्ठाय एमेयना देहु अनंता जीवा मुलयथु अलयादिहि। बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव परस्पर बद्ध और स्पृष्ट होकर रहते हैं, यानी छूते हुए बद्ध और सटे हुए, स्पृष्ट माने एक दूसरे से सटे हुए। तथा वे अनंत जीव हैं जो मूली, थुवर, अदरक आदि के निमित्त से होते हैं। क्या प्रेम से अदरक खाते हैं लोग, बाबा रे बाबा। मूली तो लोग कम खाते हैं, अदरक तो लोग बहुत खाते हैं। एक शरीर में स्थित बादर निगोद जीव जहाँ स्थित तत्काल थोड़े से लाभ के लिए कितना भविष्य हम लोग नाश करते हैं, भविष्य पूरा ही डुबा डालते हैं। थोड़ी सी देर खाए, 5 मिनट जीभ के आधे इंच में स्वाद आया, न आगे की जीभ में स्वाद है न पीछे की जीभ में स्वाद है, लेकिन फिर भी खा करके कितने निगोदिया जीव का हनन हो जाता है। एक शरीर में स्थित बादर निगोद जीव वहाँ स्थित अन्य बादर निगोद जीवों के साथ, तथा एक शरीर में स्थित सूक्ष्म निगोद जहाँ जीव वहाँ अन्य सूक्ष्म निगोद जीवों के साथ बद्ध होकर समवेत होकर रहते हैं। अभी हम लोगों ने समझा था कि जब भी आते हैं तो भाई पर्याप्त अपनी ऐसा मिक्स होकर के जीव नहीं आते कि सूक्ष्म और बादर दोनों मिक्स होकर के जन्म ले रहे हैं, अथवा पर्याप्त और अपर्याप्त एक साथ मिलके जन्म, ऐसा नहीं। वे बादर हैं, बादर के रूप में पाए जाएंगे संवेद होकर के, सूक्ष्म रूप से संवेद होकर पाए जाएंगे, अपर्याप्त संवेद होकर रहेंगे और पर्याप्त होकर संवेद में रहेंगे। वह समवाय देश समवाय सर्व समय के भेद से 2 प्रकार का होता है। 2 तरह का समवाय होगा। वे देश समवाय से बद्ध होकर नहीं रहते, परंतु परस्पर सब अवयों से स्पृष्ट होकर ही वे रहते हैं, अबद्ध अपृष्ट होकर वे नहीं रहते। बोला आप ऐसा उसको नहीं समझ लीजिएगा, उस निगोद शरीर में ना छोटा सा तो शरीर है, उसमें वे एक क्षेत्र लेकर के नहीं, वह जहां भी रहते हैं उसमें क्षेत्र विशेष की बात नहीं कह रहे। देश
समवाय की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, सर्व समवाय की बात कह रहे हैं कि वे जो भी रहते हैं, अब जहां भी रहते हैं वो एक बिल्कुल परस्पर में स्पृष्ट होकर ही रहते हैं। इस प्रकार अवस्थित होकर कितने जीव रहते हैं? इस प्रकार अवस्थित होकर वे संख्यात या असंख्यात नहीं होते, किंतु वे जीव अनंत होते हैं। 1 इंच की अदरक के टुकड़े में अनंत जीव होते हैं। और दीदी अनंत जीव होते हैं कच्ची अदरक में, लेकिन सुखाने के बाद सभी खाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो शरीर जो है। जिनको बहुत से लोगों को आप देखेंगे जो त्यागी वर्ती हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सूखी सोठ भी नहीं खाते हैं, सूखी हल्दी भी नहीं खाते हैं। नहीं वो तो क्योंकि ऐसे तो महाराज माता जी तक को भी देखते हैं, तो मतलब जैसे सोंठ हल्दी खाते हुए, हाँ, तो तो मतलब थोड़ा वहां सा पर जीव तो वो तो मर के ही जीव सुखी होगी वो, मतलब कुत्ते जीवों का तो घात पक्का ही हुआ है। आप अगर खा रहे हो तो आपके निमित्त से किसी ने तो मारा ही है। मेरे भी दीदी ऐसे तो ना जल को जब गर्म करते हैं, तो जो गर्म करने के बाद वो उसमें जीव तो वो गर्म करने से वो कोई भी चीज गर्म करते हैं तो वो जीव रहते हैं तो खत्म ही होते हैं ना। हाँ, इसका उत्तर यह है मंजू जी, जब कहा गया कि भाई चाय छोड़ दो, चाय पर बहुत दवाई छिड़की जाती है, बहुत जीवों की हिंसा होती है, तो शिष्य ने कहा फिर तो गेहूं पर भी होती है, गेहूं भी छोड़ देना चाहिए। तो उत्तर मिला चाय जरूरी नहीं है जीने के लिए, गेहूं जरूरी है। उसी तरह से सूखी होठ सूखी हल्दी जरूरी नहीं है जीवन के लिए, जल जरूरी है जीवन के लिए। वो देखना पड़ेगा ना, आप जी नहीं सकेंगे तो आपका भाव, मनुष्य भाव आपको प्राप्त हुआ किस काम का? जल है, वायु है, ये तो जरूरी चीज हो जाती है ना। तो ऐसी चीजों को वो देख करके अपने को करना पड़ेगा, उपाय नहीं, उतनी हिंसा होती है। जिस समय 8वें 9वें गुण स्थान में चले जाएंगे उस समय वो हिंसा भी हमारे निमित्त से बंद हो जाएगी, वहां थोड़ी होगी। जिस समय मोक्ष के लिए हम चल पड़ेंगे, गुण स्थानों में चढ़ जाएंगे, वहां अगर हिंसा मानेंगे तब तो मोक्ष ही नहीं होगा। इसलिए 12वें गुण स्थान के पहले शरीर पहले ही निगोदिया रहित हो जाता है, वहां वही निगोदिया जी जन्मता है। 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में जो निगोदिया जीव का जन्म हो रहा है, केवल ज्ञान के पहले तक जिनका जो मर जाएंगे, जिनकी आयु पूरी हो जाएगी, वही जीव उसी समय तक के जीव वहां जन्म ले रहे हैं। जो 12वां गुण स्थान पार करके निगोदिया जीव बने रहे, ये कदापि नहीं हो सकता कि जहाँ हिंसा हो वहां 13वां गुण स्थान बन जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। केवल ज्ञान के पहले निगोदिया रहित शरीर उनका होना ही होना है एक समय पहले। लेकिन भाभी इसे तो ना सौंठ को और हल्दी को तो महाराज जी मतलब से प्रवचन मैंने सुना था, कहते काट होती है तो काट जमीकंद होती है और इसमें दोष नहीं होता। कहते कि इसमें अगर चीनी खाओ तो दोष होता है, अगर इसमें एक मिनट कृष्णा जी, हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि वो काट होने के बाद अभक्ष नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन किसी ने तो अभक्ष बनाया ना उसको, सॉरी किसी ने तो भक्ष बनाया ना उसको। हम अगर मान लीजिए 5 लाख जैनी हैं, 5 लाख जैनी हम लोग हल्दी और सोठ खाना छोड़ दें तो हमारे लिए तो नहीं बनेगी ना दीदी। वो पेट में ही बन जाए तो, वो पेट पे सूख जाए तो, हाँ पेड़ पे ही सूख जाएगी ना, अंडरग्राउंड होती है ना पैदा। पेड़ पर कोई चीज नहीं सूख सकती ना, पूरा नहीं पेड़ नहीं होती है तो नीचे जमीन में होती है और वो सूखती नहीं, बाहर निकाल के सुखानी पड़ती है। बाहर निकले बिना जब तक उसको सूखेगी नहीं करोगे तब तक कैसे चेतना तो तभी निकलेगी ना जब शरीर से उस पेड़ से हटाओगे, तभी तो निकलेगी ना। भोजन होता ही नहीं, जमीन में उगता है तो सुना किसी से कि जमीकंद का त्याग है ना, जमीकंद का त्याग जो बोल के करते हैं वो सौंठ और हल्दी भी नहीं खाते। फिर एक जगह जब कहा गया कि भाई सौंठ हल्दी तो दवाई के लिए, तो फिर वहां पर आचार्य उसको समझा रहे हैं, शायद मूलाचार का कथन, हम तो जैन सिद्धांत को बहुत ज्यादा पढ़े ना, तो उसी में कभी पढ़े होंगे। बोला कि इतना ही जरूरत, जो एकदम बिल्कुल थोड़ी सी आवश्यकता हो उतनी ही सी खाए, अगर खाना भी पड़े तो उतनी सी ही खाए। पता चला कि सौंठ खाए जा रहे हैं, खूब सौंठ खाए जा रहे हैं, खूब हल्दी की, हल्दी से बहुत अच्छा होता है, तो बोला नहीं। बहुत से लोग जो जमी कंद पूरा जैसे कहते हैं ना, गो रस का त्याग करने वाला, उसका मिठाई का, खोवा का, मलाई का, दूध का, रबड़ी का, सारी चीज का त्याग कर देता है। तो उसी तरह से जो जमी कंद पूरा त्याग करते कि जमी कंद का ही त्याग है, वो तो फिर मूंगफली वगैरह कुछ भी नहीं लेते, सौंठ हल्दी तो छूते भी नहीं है। और ऐसे लोग हैं अपने जैन नहीं है, इन्होंने भी छोड़ा हुआ था भाभी, इन्होंने भी छोड़ा हुआ था, बिना हल्दी का खाना बनता है।
इन्होंने भी छोड़ा हुआ था। हल्दी यहाँ हल्दी का खाना बनता था इनका। हाँ, पहले ये हम इनका होता। ये नहीं खाते थे, सूट मूंगफली हल्दी कुछ नहीं खाते थे। खाते थे। ये नहीं, ये मतलब मैं इनके लिए कह रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए कह रही हूँ। ये नहीं खाते थे। वही तो कहते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, ऐसा इसमें आश्चर्य करने की चीज नहीं है। बहुत से लोग अभी मिलेंगे आपको जो हल्दी खाते थे हल्दी सौंठ। हाँ पहले चौके लगते थे तो पहले हल्दी और सौंठ निकलती थी खाने में। उनको तो करने ही मैंने तो कभी चौका उका नहीं बनाया। कहाँ डलती थी जीजी, कहाँ डलती थी हमारे? नहीं, हम इतने चौके लगाए हमने, कभी डलती थी कभी भी नहीं, दादी जी ने लगाई। पहली बार विद्यानंद महाराज जी की में डली थी, तब हम बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन बातों में हम लोग को नहीं, एक मिनट, उन बातों को हम लोगों को नहीं फंसना है। हम अगर इतना भी कर सके कि चलो भाई महीने में 4 दिन हम सौंठ और हल्दी नहीं खाएंगे, नहीं हम 30 दिन कर सकते। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को मैं तो थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा पराधीन हो गई हूँ यहाँ आकर के, लेकिन ऐसा भाव मन में कई बार आता है कि 4 दिन तो जमी कंद का पूरा त्याग करें हम लोग। आप लोग अगर स्वतंत्र अपने घर में कर सकते हैं तो करना चाहिए। मैं नहीं स्वतंत्र हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कह सकती बहू को ऐसे अलग से बना के रखो, ऐसे अलग से। अष्टमी 14 पढ़ा करके तो वैसे अलग ही खाना बनता है मेरा। हम कोई मसाला ही नहीं खाते हैं, मसाला हल्दी सौंठ का कोई मसाला भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से पराधीन है, बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं उनको 4 दिन तो जमी कंद बोल के त्याग कर देना चाहिए। तो जैसे भाभी हम लोगों ने जमी कंद का त्याग किया हुआ है, तो मतलब सौंठ और हल्दी का भी करना चाहिए फिर? नहीं, हम लोग तो बोल के कर रखे ना भाई, आलू हम लोग तो वैसे बोल के कर रखे ना, आलू और जो भी जो चीज होती है। नहीं भाभी, हमने तो जमी कंद करके त्याग किया हुआ है। 25 साल से क्या हुआ है। अगर जमी कंद बोल के त्याग किए हुए हैं कि खाली मेरा पूरा जमी कंद का त्याग है, तो फिर इसका भी त्याग होना चाहिए। तो महाराज जी ने तो नहीं कहा उसमें भाभी, हम उन्होंने कहा था हल्दी सौंठ रख लो। मेरी बहना, क्या महाराज जी कहते हैं क्या नहीं? अभी यहाँ जुगल महाराज जी आए थे हम लोग के मंदिर में, पानी गर्म होकर के अभिषेक होता था, वो आकर के पानी बंद कराना बंद करा दिए। अब बोलिए, अब मैं रोज मंदिर में बोलती हूँ पानी गर्म करिए, प्लीज पानी गर्म करिए। महाराज जी ने कहा है कि जरूरत नहीं है। मैं कि महाराज जी ने कहा होगा, आप लोग समझेंगे, महाराज जी कहेंगे भाई तुरंत छान के अगर करते हो तो कोई दोष नहीं। मैं कि आपने तो 1 घंटा पहले छान लिया, ये तो कब का ही जीव वाला हो गया। लेकिन सुनने को तैयार नहीं, सीधा एकदम महाराज जी पे खेल गए। अब मैंने ये भी कहा महाराज जी के कहने की व्याख्या कुछ और रही होगी, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। तो वही चीज है, जब आप ये कहते हैं हल्का मिलता है ना अपने आप को, महाराज जी जो समझाना चाहते हैं हम लोग नहीं भी समझते हैं कई बार, और फिर सबका अपना अपना मत है। देखिए, जितने भी लोग जमी कंद छोड़ रखे, हम लोग थोड़ी हल्दी और सौंठ छोड़ रखे, कोई नहीं छोड़, मतलब मैं तो नहीं छोड़ रखी हूँ और किसी का मुझे पता नहीं। तो बस वही चीज है कि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमको बहुत कुछ पता चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा नहीं रोज का कर सकते, महीने में 2 दिन कर लें, 1 दिन कर लें, आज मुझे पूरा जमी कंद का त्याग रहेगा ना। इस तरह से हम लोग अपने को ढाल सकते हैं। अरे महीने में 1 दिन करेंगे तो कभी महीने में 2 दिन करेंगे, कभी 3 दिन करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे तो होंगे नहीं हम लोग, है ना। अभी बहुत से शरीर को जरूरत रहती है हल्दी की। अभी हल्दी कोरोना काल में तो हल्दी माथे पे चढ़ गई एकदम, है ना। हल्दी 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 हो गया चारों जगह, हल्दी का दूध, हल्दी का वो, हल्दी का वो, हल्दी का वो, सौंठ का वो, खूब कोरोना काल में दोनों चीज खूब चले। तो वो तो समस्याएं आती ही रहती, इसलिए हम सब हमेशा नहीं भी छोड़ सके। 1 दिन का नियम, वही छोटा सा नियम, पता नहीं हम लोगों को क्या करा दे, हमारी मौत उसी दिन हो जिस दिन हमने जमी कंद का त्याग कर रखा हो पूरा। तो हमारे को तो अच्छी तरह से पुण्य की प्राप्ति मिल जाएगी ना। हमें थोड़ी पता हमारा मरण काल कब है। आगे चलते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, सबको अपनी अपनी परेशानी है, सबकी अपनी अपनी ये है। हम तो क्योंकि यहाँ प्रकरण आया है तो उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कुछ मेरा उपदेश देने का आप लोग नहीं समझिएगा कि मैं उपदेश देती हूँ, उपदेश देने लायक मैं हूँ भी नहीं। थुअर क्या होता है? थुअर मैं तो पूरा तरह से नहीं बता पाऊंगी, कोई वही होता होगा जमीन के नीचे होने वाला कोई चीज होगा। मूली, थुअर, अदरक आदि कारणों से हो, किस कारण से? अच्छा क्या है, किंतु वे अनंत होते हैं। वे किस कारण से होते हैं? थूली, दुअर, अदरक आदि कारणों से होते हैं। यहाँ पर आदि शब्द से वनस्पतियों के अन्य भेद भी ग्रहण करना चाहिए। इसके द्वारा बादर निगोद की योनि कही गई है।
सूक्ष्म निगोद की नहीं, बादर जीवों को खा रहे हैं। क्योंकि जल थल और आकाश में सर्वत्र उनकी योनि देखी जा सकती है, किनकी? बादर जीवों की। यद्यपि वे किसी के सहारे से होते हैं, परंतु कहते हैं हम आकाश में भी देख रहे हैं उगी हुई है वनस्पति, जल में चले जाइए किसी भी नदी समुद्र के किनारे, कितनी उसमें नीचे कितनी कितनी वनस्पतियां नीचे दिखती हैं, बाप रे कितने हरे हरे पत्ते दिखते रहते हैं जल के अंदर में। तो सभी जगह है, और थल पर तो भूमि पर तो है ही है। तात्पर्य यह है कि मूली, थुअर, आद्रक आदि वनस्पतियों के शरीर बादर निगोद की योनि के होते हैं। इसलिए मूली, थुअर, आद्रक आदि तथा मनुष्य आदि के शरीरों में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। इसलिए मूली, थुअर, आद्रक आदि, आदि में सारे आ गए, जनिकन, तथा मनुष्य आदि के शरीरों में असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक नहीं, 343 घन राजू का एक लोक है, उसमें जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने जीव, वो भी कितने लोग, असंख्यात लोक प्रमाण हमारे शरीर में निगोदिया जीव हैं। मैंने एक बार किससे पूछा था, कोई माता जी से पूछा था कि माता जी अगर हम लोग बहुत परिश्रम नहीं करें, एकदम हमेशा ठंडे ठंडे में बैठे रहें, ठंडे इधर से पसीना नहीं आना, तो हम लोग काम नहीं करें तो फिर हम लोगों के शरीर में निगोदिया जीव कम होंगे तो हम लोग कम हिस्सा के माता जी बहुत हंसी थी। बाकी ये बात तो पक्की है, जो बहुत पलदारी वगैरह करते हैं उनके शरीरों में हिंसा ज्यादा होती है, पर ये निगोदिया जीव की हिंसा से हम बच नहीं सकते। हम चाहे कि हम बच जाएं तो हम बच नहीं सकते। हमने और भी चीज कही थी, माता जी से खूब सफाई रखें अपने शरीर की, और बोले नहीं वो होते ही हैं, वो वातावरण के उससे लेके होते ही हैं। सूक्ष्म जीव, वहां पर एक एक निगोद शरीर में अनंत बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव प्रथम समय में उत्पन्न होते हैं, वहीं पर द्वितीय समय में असंख्यात गुणहीन जीव उत्पन्न होते हैं। माने अनंत, पहली बार जितने अनंत जीव उत्पन्न हुए उससे असंख्यात गुणहीन होगा, तब भी तो अनंत ही रहेगा, है ना, अनंत से थोड़ी पिंड छूटेगा। इसी प्रकार आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण काल व्यतीत होने तक असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से निरंतर जीव उत्पन्न होते। आवली के असंख्यात भाग कल हीन रूप से जन्मते जाएंगे, पर वे हीन होते हुए भी अनंत ही हैं, क्योंकि अनंत के अनंत भेद होते हैं। असंख्यात भाग काल प्रमाण काल व्यतीत होने पर अंतर देकर पुनः 1, 2, 3 समय से लेकर उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं। ऐसा भी होता है उतनी देर उत्पन्न होकर के 1, 2, 3 समय तक कोई उत्पन्न ही नहीं हो, पर शरीर तो बना ही हुआ, क्योंकि उसमें तो जीव बने हुए हैं। इस प्रकार सांतर निरंतर क्रम से तब तक जीव उत्पन्न होते हैं जब तक उत्पत्ति संभव है। इस प्रकार क्रम से उत्पन्न हुए बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव एक शरीर में बद्ध स्पृष्ट होकर रहते हैं, ये उत्कथन का तात्पर्य है। हमारे 2:20 हो गया, हाँ आ रहा है ना, स्कंद अंडर आवास कुल भी आ गया, आगे आएगा तो जरूर, 5 भेद तो जरूर बताएंगे। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलक्ष्मी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पद। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।